ठीक है, चलिए देखते हैं जिनका भी जन्मदिन 1 से लेके 15 के बीच में है। जिनका भी जन्मदिन 1 से लेके 15 के बीच में है, आने वाले 2025 उनके लिए कैसा रहेगा और एंजेलिक आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जिनका भी जन्मदिन 1 से लेके 15 के बीच में 1 to 15 है, उनके लिए कैसा रहेगा। जिनका भी जन्मदिन 1 से लेके 15 के बीच में है, उनके लिए 2025 कैसा रहेगा। जय माता दी। दी स्टार, वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। ओ माय गॉड गाइज, यहां पे तो पहला तो कार्ड देख के मैं खुश हो गई थी। जिनका भी जन्म 1 से लेके 15 तक है, स्टार का कार्ड, तारा रानी माँ का कार्ड और फिर डेविल। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक आया थी स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखो गाइज, ये 50-50 है। आने वाला जो ये साल है 2025, ये प्रॉपर आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने पास्ट में कुछ अगर बुरी चीजें आपके से घटित हो चुकी हैं या कोई ना कोई गलतियां हो चुकी हैं आपसे, तो उसका कर्मा आपको बैडली इफेक्ट करेगा 2025 में विद दिस डेविल कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2025 में मैं आपको यही थोड़ा सा सतर्क करूंगी कि अपनी खुशियां ज्यादा किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को ना किसी की बहुत ही बुरी नजर है आपके ऊपर, आपकी खास करके आपकी प्रेयर्स के ऊपर, आपके अच्छे जीवन के ऊपर किसी की यहाँ पे बहुत ही बुरी नजर है। ठीक है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है 2025 में। जिनका भी जन्मदिन 1 से लेके 15 के बीच में है, आपके शत्रु खड़े हो सकते हैं, या अगर आपके कोई हिडन एनिमीज या शत्रु हैं तो वो ज्यादा स्ट्रेंथफुली इफेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा किसी से शत्रुता नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बुरी नजर के आप शिकार हो सकते हैं 2025 में। लेकिन स्टार का कार्ड भी आया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से लीड करेंगे तो मे बी कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में तो आपके लिए सो होगा, चीजें ठीक ठीक होंगी, आपकी कहते हैं ना एक आपकी कुछ विश पूरी हो जाए, आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, और फिर जब धीरे धीरे वो स्प्रेड हो तो उसको एक बुरी नजर लग जाना। ठीक है, तो आप प्लीज थोड़ा सा ऐसे लोग अगर आपको लगते हैं आसपास आपकी खुशियों से जलते हैं, आपको आपकी खुशियों को पसंद नहीं करते, और खास करके ऐसे लोग जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बुरी नजर लेके मेरे लिए बैठे हैं, चाहे मेरे करियर को लेके, मेरी मैरिड लाइफ को लेके, मेरी फैमिली को लेके, मेरी हेल्थ को लेके, तो ऐसे लोगों से आप स्वतः ही दूर हो जाइए। प्लीज अपनी कॉर्ड कटिंग्स कर लीजिए और उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि 2025 में ऐसा लग रहा है कि आपके शत्रु आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट आप यहाँ पे अगर डिवाइनली गाइडेड हैं तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हैं, तो घबराने की बात नहीं है। बट जितना हो सके ना अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए 2025 में। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए। बट यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि मे भी कोई मुराद आपकी पूरी हो सकती है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन जो महीनों से सालों से जिसके लिए आपने मेहनत करी थी, कोई प्रॉपर्टी को लेके, कोई रिलेशनशिप को लेके, तो वो भी यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बस जरूरत है अपने आप को बुरी नजरों से प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, कोशिश कीजिए कि 2025 में ज्यादा माइथोलॉजिकल चीजों की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़िए, ईश्वर का सहारा लीजिए और समझदारी से आगे बढ़िए। ठीक है, 2025 आपका 50-50 आया है। जिनका भी 1 से लेके 15 तक डेट्स हैं, बर्थ डेट्स। अब देखते हैं जिनका भी जन्मदिन 1 से लेके 15 तक है उनके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। गेट मोर इंफॉर्मेशन, टेक एक्शन। ओके, यहाँ पे एंजल्स आपको अपने कार्ड से ये एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं, कोई आपने न्यू स्टार्टअप करा है या किसी नई चीज में, नए रिश्ते में हाथ डालना चाहते हैं, या कुछ आप करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आप ना किसी रिश्ते से, किसी एक ही जॉब के पीछे पड़ने से, एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन से बहुत ज्यादा ना परेशान हो जाते हैं। जैसे कि डेविल का कार्ड है कि कोई रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक बन चुका है। ठीक है, कोई इंसान आपके लिए टॉक्सिक बन चुका है, कोई जॉब आपके लिए टॉक्सिक बन चुकी है, तो आप उससे निकलना चाहते थे जो आप 2024 तक नहीं निकल पाए। तो आने वाले समय में एंजल्स कह रहे हैं आप एक्शन लीजिए, आप आगे बढ़िए, आप उस टॉक्सिसिटी से, उस जहरीली चीजों से निकलिए। और देखिए उसके नीचे क्या आया है, अगर आप उन चीजों से निकलेंगे तो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले समय में आएंगे। ठीक है,
सो आप गलत चीज़ों से मूव ऑन करने का थोड़ा खुद भी एक्शन लीजिए, थोड़ा खुद भी सोचिए, क्योंकि नेगेटिव लोगों में, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में रह के आप खुद को ही एक नेगेटिविटी में ढाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको साफ साफ कहा जा रहा है कि पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रस्तों पर ही चलिए और जितना हो सके स्पिरिचुअल रहिए। मैं तो यही गाइड करूंगी, ठीक है। सो अब देखते हैं जिनका भी बर्थ डेट 16 से लेके 31 यानी 16 to 31 है, उनके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। मेरे जितने भी व्यूअर्स जिनका भी जन्मदिन 16 से लेके 31 के बीच में है, आने वाले 2025 में उनका क्या सीन है। जय माता। ओके, यहाँ तो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, मैं दोबारा कर लेती हूँ गाइस। बहुत ज्यादा कार्ड्स गिर गए गाइस, मैं दोबारा शफल करूंगी। एनर्जीज हैवी हैं जिनके भी जन्मदिन 16 से लेके 31 के बीच में है। मे भी ज्यादातर व्यूअर्स के 16 से लेके 31 के बीच में, और वो वेट कर रहे हैं कि हमारा 2025 कैसा होगा। 2025 कैसा होगा। द हर्मिट एंड द मैजिशियन। वाओ गाइज, आप एक तो मैं सबसे पहले बता दूं, जिनका भी जन्मदिन 16 से लेकर 31 के बीच में है, वो अपने आप में एक ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेटर हैं। आप अच्छे मैनिफेस्टेटर हैं, आपके अंदर एक मैजिशियन की क्वालिटीज हैं, ठीक है। आपको चीजों को अपने कंट्रोल में करना, अपने अकॉर्डिंग चलाना आता है, ठीक है। एंड यू नो दैट हाउ टू डील सर्कमस्टेंसेज एंड हाउ टू डील अ पर्टिकुलर पर्सन, यू नो दैट वेरी वेल। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हर्मिट का कार्ड भी आया है। कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसे सिनेरियोज 2025 में हो सकते हैं जिससे आप थोड़ा ईश्वर की तरफ ज्यादा बढ़ जाएं, ठीक है। आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। आप में से बहुत से लोग 2025 में मेडिटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी कुछ ऐसे ट्रिगर मोमेंट्स आपको, कुछ ऐसी चीजें आपको मिल सकती हैं कि एक इमोशन लेवल पे अप एंड डाउन आपके साथ हो सकते हैं, जिसकी वजह से ना आपको लगे कि अब सिर्फ ईश्वर ही मेरा आखिरी रास्ता है और मैं स्पिरिचुअलिटी को अपनाऊंगा या अपनाऊंगी तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूं। यहाँ पे ना आइसोलेशन की एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। मे बी 2025 में आप लोग आइसोलेट हो सकते हैं, कोई ना कोई आइसोलेशन का आपका कारण बन सकता है। और मेडिटेशन की बहुत ज्यादा एनर्जीज आ रही हैं। मे बी आपको ये गाइड किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, या जिस भी डिवाइन पावर से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं उनकी तरफ से, कि जितना हो सके आप डिवाइन को कनेक्टेड कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है ना, हमारे पेंडिंग कर्मास भी रिलीज होते हैं और आगे सीन्स जो भी सिनेरियोज होते हैं उनको अगर चैलेंजेस सिनेरियोज आते हैं तो उनको डील करने की हमको बहुत ज्यादा पावर मिलती है। उसके नीचे बॉटम ऑफ द डेक आया दी हाई प्रिस्टेस, ठीक है। हाई प्रिस्टेस महाकाली का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि गलत चीजें मत बर्दाश्त कीजिए। अगर कुछ भी गलत होता है तो टेक स्टैंड फॉर दैट। अपने अंदर एक माँ काली का स्वरूप लेके आइए और बुराई को और बुरी चीजों का नाश कीजिए। बुरी चीजें नाश होंगी भी, बुराई का नाश होगा भी 2025 में, लेकिन आप भी अपने लिए स्टैंड लीजिए। गलत चीजों को बर्दाश्त मत कीजिए, बुराई को स्पेशली बर्दाश्त मत कीजिए, काली चीजों को बर्दाश्त मत कीजिए और ना ही ऐसे किसी सीन्स में इन्वॉल्व होइए। अदरवाइज आपका 2025 काफी अच्छा है। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, आपने जो चाहे चीजों में वो हासिल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होंगे जो आपको ईश्वर की तरफ, भक्ति की तरफ लेके जाएगा। एंजलिक गाइडेंस देख लेते हैं जिनका भी जन्मदिन 16 से लेकर 31 के बीच में है। आपको स्ट्रांग रहने के लिए कहा जा रहा है 2025 में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड अनलाइकली, मे बी एंजल्स आपको ये थोड़ा बहुत वार्निंग एनर्जीज दे रहे हैं कि शायद 2025 के स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते, ठीक है, आपके लिए अनलाइकली हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सीन्स घटित हो सकते हैं जो आपने शायद कभी मांगे ना हो, कभी चाहे ना हो, ठीक है। तो आपको वो चीज उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। अगर चीजें, सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं है तो भी आपको कहीं ना कहीं रिवर्स सिचुएशंस को हैप्पीली एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे कर्मा निकल के आ रहा है। तो 2025 के स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते आपके थोड़े से अनलाइकली जा सकते हैं, तो उसके लिए प्लीज रेडी होइए, उन चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत ज्यादा बुरी चीजें घटित हो रही हैं तो उस चीज में अपने लिए स्टैंड लीजिए। अदरवाइज 2025 में आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, बट स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते या 2-4 महीने आपके थोड़े से अप एंड डाउन जा सकते हैं, तो उसके लिए आप रेडी रहिए और स्पिरिचुअल रहिए। और मेडिटेशन की बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, तो आप कोशिश कीजिए 2025 से ही मेडिटेशन को बहुत ज्यादा अपनी डेली रूटीन पे लाइए। सो आई होप आपको आने वाले साल के लिए कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।